Okay, Assalamu alaikum everyone. So I hope you're all doing well. So today's topic is all about empowering youth, women, and sustainable development goals. So let's get started. So it's a brief introduction about myself. Like I'm Anam Amir, founder of RT. As RT is advocacy and reforms through youth. I am also founder of Divine Studio as well and a design director at Dastan, and also I am like a part of movers community, leading the Pakistan chapter, and also I had won like the second prize in the youth Asia Pacific program as well. I'm also a part of like our program, and also an OMLAS leadership program, and also I am a trainer and a mentor at Khudkar and XWave as well. So not further ado, let's start. तो अब मैं थोड़ा बहुत आपको आरटी के बारे में बताना चाहूँगी कि लाइक आरटी इज एन एडवोकेसी एंड रिफॉर्म्स थ्रू यूथ, जिसमें हम लोग बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं. वी आल्सो लाइक वर्किंग ऑन SDG 8, जिसमें हम वी ओन अ स्टोर एंड वी हेल्प द वुमेन्स टू गेट empowered and get financially independent as well. We also work on the SDG 13, and पूरी वर्कशॉप में we are going to tell you about different SDGs and how they are connected with your life as well. So जो कि हमारे पास कुछ टेक अवेज होंगे ऑफ दिस वर्कशॉप एज वेल, वो होंगे हमारे पास कि आप इसमें ये चीज़ लर्न करोगे कि दैट यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट ये आपस में किस तरह इंटरकनेक्टेड है, हाउ यू कैन गेट एम्पावर्ड, और हम लोग अपना किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, जिस डिफरेंट जेंडर इक्वालिटी परस्पेक्टिव, और हाउ वी कैन कोलैबोरेट विद द यूथ एंड हाउ वी कैन कोलैबोरेट विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू गेट देम एम्पावर्ड एज वेल. सो व्हाट इज द बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ एम्पावरमेंट? हमारे पास जो भी यूथ है उसमें लाइक व्हाट इज द बेसिक पर्सपेक्टिव, हमें यूथ को क्यों एम्पावर्ड करना चाहिए? क्योंकि यूथ जो है वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव होती है फ्यूचर लीडर्स की, इनोवेटर्स की और चेंज मेकर्स की ऑफ आवर सोसाइटी. दे ऑल्सो एम्पावर्ड द यूथ फ्रॉस्टिंग, लाइक दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग सेम एज यूथ. जितने भी यहाँ पे आप लोग इस टाइम सेमिनार के अंदर मौजूद हो, आप लोगों में से बहुत सारे जो यूथ यानी कि बहुत सारे फेलो, यू आर पार्ट of a lot of fellow mentorship programs as well. आप लोग बहुत सारे global challenges के साथ like you are facing a lot of things and still you are doing a lot. And basically हम youth को ज़्यादा इसलिए target करते हैं because they have the fresh perspective, they have the energy ताकि वो sustainable development goals के ऊपर काम कर सकें, doing the different initiatives. और जितने भी आजकल startups हैं mostly in Pakistan and cross borders, there are a lot of young and passionate youth and change makers जो कि different working on the problems and creating a possible सोल्यूशन, जिसमें मोस्टली वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं. हम जो इन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, द वर्ड दैट आई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू व्हाट दे आर, हाउ कैन यूज देम एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद योर लाइफ एज वेल. ऑन द नेक्स्ट पॉइंट कि हम लोग किस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द यूथ एम्पावरमेंट, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन होती है. वाई एजुकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज अगर हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे, एक डिफरेंट स्किल सेट पर प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ, द यूथ इज गोइंग टू गेट एम्पावर्ड एज वेल. अगर हम लोग डिफरेंट पार्टिसिपेशन, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन, आई ऑल्सो मेंशन्ड अर्लियर लाइक द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हमारे पास बहुत सारे फेलोमेंटशिप प्रोग्राम्स होते हैं. अगर आप लोग इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे, यू विल एबल टू नो कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन. ठीक है, इनमें एंगेजमेंट कैसी होती है, डिसीजन पावर कैसी होती है, हाउ द प्रोसेस एट ईच लेवल. हमारे पास मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक हाउ दीज मेंटोरशिप प्रोग्राम्स आर वर्किंग. ठीक है, हम इनको किस तरह पेयर करते हैं, हाउ वी कैन गाइड देम, हाउ दीज आर गिविंग देम आर पर्सनल ग्रोथ. जितने भी हमारे पास लाइक वेबिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, व्हाई दे आर बिल्ड अप? बिकॉज हम लोग वहाँ पे बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं हु आर एक्सपर्ट इन देयर डोमेन्स, दे आर आवर मेंटोर्स, बिकॉज एवरीवन इज अ मेंटोर ऑफ अदर. क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई एक्सपर्टीज होती है एंड दे कैन इजीली गाइड यू ऑन दिस स्पेसिफिक लेवल. And if you talk about the entrepreneurship is also way more important because it encourage you. ठीक है, आप किसी भी डोमेन में जॉब स्टार्टअप बनाओ, यू आर एन एंटरप्रेन्योर और द बिजनेस वुमेन और मैन, तो आप डिफरेंट डोमेन से वर्क ऑन कर सकते हो. यू कैन गेट योर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल. अब हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक है बेसिकली
इम्पोर्टेंस ऑफ अ वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वी निग्लेक्ट देम, बट वाई वी निग्लेक्ट देम वी रियली डोंट नो कि लाइक एक हम लोग स्पेसिफिक एक पार्ट को अगर सोसाइटी में से निकाल देंगे तो हम जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उन सबका एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इवन इन पाकिस्तान एंड अर्बन एंड रूरल एरियाज, बोथ एरियाज हम उसको टारगेट करते हैं। लाइक व्हेन गर्ल इज गेटिंग मैरिड, उसके बाद शी इज अनएबल टू डू और अनएबल टू परस्यू हर करियर, हर गोल्स, हर ड्रीम्स। तो अगर उसी चीज़ को वी कैन लाइक गिव इट अ बूस्ट, वी कैन एम्पावर हर, यू नो, it will be a lot of much benefit for the society. Like women empowerment, जितनी भी हमारे पास हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, दे आर कलेक्टिवली वर्किंग फॉर दैम। हम एम्पावर कर रहे होते हैं वुमन को सो दैट दे कुड कंट्रीब्यूट लाइक द ग्रोथ, द सोशल कोहेजन, लाइक द फैमिली, क्योंकि वुमेन्स से ही आपकी तमाम फैमिली बिल्डअप होती है। इफ यू हैव एन एजुकेटेड वुमेन, एन एम्पावर्ड वुमेन, सक्सेसफुल वुमेन, तो इट विल इम्पैक्ट हर फैमिली एज वेल। अगर आप वुमेन्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे, इसकी एजुकेशन में, हेल्थ में, और उसको सिग्निफिकेंट यू नो गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स एंड द कम्युनिटी एज वेल, तो इट विल आल्सो गिव यू एन एम्पावर्ड, यू नो, एम्पावर्ड कम्युनिटी, एम्पावर्ड फैमिली एज वेल। If we talk about the strategies of the women, ठीक है, अब हम वुमेन्स को किस तरह एम्पावर्ड कर सकते हैं? हम एजुकेशन की, सेम एज इफ यू टॉक अबाउट द एजुकेशन, एजुकेशन की हम बार बार बात इसलिए करते हैं क्योंकि विदाउट एजुकेशन अ वुमेन और अ पर्सन इज नथिंग। अगर आप एक वुमेन को एजुकेट कर दोगे, उसको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, तो इट इज गोइंग टू गिव अस अ गुड इम्पैक्ट, अ गुड फैमिली एज वेल, जिसमें वो तमाम आने वाले अपनी जितनी नस्लें हैं उनको एक अच्छे तरीके से ग्रोथ डिवेलप कर सकेगी। और जब एक उसके आने वाली नस्ल को एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो फर्दरली इस तरह चेंज क्रिएट होने शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें कि हमारे जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, वहां पे पार्टिसिपेशन जो हमारी वुमेन्स की होती है वो बहुत कम होती है। वहां पे अगर इवन वुमेन हैव द राइट बट दे डोंट नो अबाउट देयर राइट एज वेल, कि उनको उसको यूटिलाइज कैसे करना है। अगर इवन उसको वो राइट दे भी दिया जाता है तो उसको मालूम ही नहीं होता कि उसने क्या करना है। सो इस तरह की एम्पावरमेंट वी शुड क्रिएट दिस। इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को, जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें। हम उनको लाइक वी हैव टू मेक हर लाइक स्टेबल, ठीक है। इसी तरह अगर हम हेल्दी एंड वेल बींग की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन के बाद हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू नो, अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, वी आर नॉट एट अ गुड स्टेट, देन वी आर अनएबल टू यू नो डू अ गुड केयर और हेल्थ, और लाइक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इट्स टोटली डिपेंड कि हेल्थ में सिर्फ ये नहीं आता कि यू हैव टू बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट होना भी बहुत जरूरी है। लाइक आप मेंटल हेल्थ को बात करो, मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात करो, यू नीड टू वर्क ऑन इट एज वेल। सो ये कलेक्टिवली हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें हमने यूथ की बात करी कि यूथ को हमें एम्पावर्ड करना है, सेम एज यू ऑल आर यूथ। तो अगर हम वी आर गोइंग टू एम्पावर्ड यूथ, तो आप आने वाली जनरेशन को मजीद एम्पावर्ड करोगे। और आप वक्त के साथ साथ जैसे हम लोग इनोवेशंस की तरफ जा रहे हैं, इफ वी ऑल आर एम्पावर्ड, हम नई नई क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएंगे, वी आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग रियली अमेजिंग, समथिंग रियली न्यू। So collectively, we really need some of the strategies, some kind of a stuff that we really need to work on, so that in order to get the benefit to our society as well as for ourselves. So clear cutly, अगर यहाँ तक किसी को, someone have any question or anything, you can raise your hand. Even if you want to turn on your mic, you can speak as well. So then we are going to have a question with you. So if आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, so you can tell me. हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस यस मैम, जिस तरह अभी हम लोग इवेंट दे रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट पे, तो डोंट यू थिंक कि अभी ये वीमेन एम्पावरमेंट के बजाय यूथ एम्पावरमेंट हो गया? लाइक ऐसे बहुत सी केसेस होते हैं जिसमें इस वजह से एक वीमेन को पोस्ट दी जाती है, रोल दिया जाता है, बिकॉज शी इज अ वुमेन आई कैन से, एंड द मैन इज रिजेक्टेड बिकॉज he is not a female. Okay, so mostly we see that it's not a one gender problem, it's a youth problem nowadays. So what are your views on this? अच्छा, ज़्यादातर आपकी बात जहाँ तक की जाए तो हमारे पास यूथ जो है ना वो कुछ ना कुछ काम कर लेती है। यूथ के हमारे पास, अगर यूथ को हम कलेक्टिवली बात करें तो यूथ के अंदर हमारे पास
मेंस भी आ सकते हैं, वुमेन्स भी आ सकती हैं, तमाम जेंडर्स आ सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास कोई ये नहीं होता, हम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे होते, लेकिन टारगेट हमारा वुमेन्स इसलिए होता है हमेशा क्योंकि वुमेन्स के साथ जनरेशन चलती है, ठीक है। ऑन द लाइटर नोट ये बात कर रही हूँ, ठीक है। हमारे पास आप किसी भी डोमेन में बात करो, कुछ भी मतलब करो, वुमेन्स आर ऑल द हाईलाइट, क्योंकि वुमेन्स को हर जगह दबाया जाता है। लेकिन यूथ के टारगेट ऐसा नहीं होता। यूथ में व्हेन यू आर यंग यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप यूनिवर्सिटीज कॉलेज हर जगह जाके कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग वुमेन्स को ज्यादा टारगेट इसलिए करते हैं बिकॉज वुमेन्स को ना उस तरह इक्वल राइट नहीं दिए जाते। आप देखो अर्ली एजेस में भी जो हमारे पास फीमेल्स होंगी या गर्ल्स फैक्टर्स होगा उनको दबा दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होती है हमारे पास और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं इस टाइम अपनी लाइफ में जितनी भी मैंने अचीवमेंट्स करी हैं, आई हैव टू फेस अ टर्न लाइक हर्डल्स मुझे बहुत ज्यादा आई हैं। मैंने अगर कोई भी अचीवमेंट अपनी लाइफ में अभी तक फेस किया है ना, तो उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि इवन इफ आई डू अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल आई हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन माई लाइफ, ठीक है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। अगर मैं कोई अचीवमेंट भी करूंगी तो माई इवन अ लॉट ऑफ माई रिलेटिव, माई फैमिली मेंबर्स, लाइक जो क्लोजेस्ट वन है, जो दूर से हैं, जो भी हैं, दे आर नॉट दैट मच हैप्पी। लेकिन इफ माई ब्रदर डू समथिंग ही इज गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड, ही इज गोइंग टू गेट अ पार्टी और एनीथिंग, यू नो। तो हमारे पास इन चीजों को अकोमोडेट नहीं कर सकते हम, लाइक इन द सोसाइटी। तो हम इसलिए ज्यादा इन मैम चीजों को टारगेट करते हैं। जी एक्चुअली देखा जाए तो ये आई थिंक शायद इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुकी है सोसाइटी। अब तो फीमेल्स को हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। अब अगर हम लोग अपनी साइड की स्टोरी देख रहे हैं, इफ़ वी से मैनी केसेस में हम लोग देखते हैं मोस्टली सुसाइड केसेस बॉयज़ के होते हैं। दे गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ जॉब्स एंड मैनी थिंग्स एंड गर्ल्स दे गेट द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। अगर उसको एक साइड पे क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसको 10 साइड से और इमोशनल सपोर्ट मिला जाता है। बट अगर हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और दोनों जेंडर्स को साथ लेके चलें बजाय इसके कि हम एक ही जेंडर पे काम करें, सही है, यू आर राइट कि वीमेन एम्पावरमेंट कम है, बट आजकल आई थिंक सोसाइटी इज फॉर मोर अहेड देन दिस। इट्स द प्रॉब्लम ऑफ मोस्टली बॉयज, आई कैन से दिस एज अ वुमेन। मैंने देखे हैं बहुत, यू आर राइट इन यूर वे, ठीक है, बट हम लोग किसी अगर इसी तरह हम लोग दो तीन बॉयज़ की स्टोरीज को ले आए जिनके स्ट्रगल्स होंगे एंड वी विल बी लाइक हाँ भाई इसने तो मेरे से भी ज़्यादा किया है। बिकॉज हम लोग एक घर में रह के डील कर रहे होते हैं चीज़ को एंड दे आर जस्ट फेसिंग द सोसाइटी और उन पर तो प्रेशर ज़्यादा होता है हमसे ज़्यादा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अच्छा, ये जो बात आपने कही ये बहुत अच्छी बात कही है। इसके अंदर जब हम लोग ना, अभी मैं आपको एसडीजीज पढ़ाऊंगी, मतलब थोड़ा बहुत बताऊंगी इनके बारे में, डिटेल नहीं है, इट्स आई एम टेलिंग यू अगेन, क्योंकि एसडीजी बहुत बड़ा टॉपिक है। अब जब मैं आपको एसडीजी बताऊंगी ना, तो इसमें आपको खुद ये नजर आएगा कि इसका एक जो हमारे पास फैक्टर है वो जेंडर इक्वालिटी है। हम जेंडर इक्वालिटी को टारगेट क्यों कर रहे होते हैं? देखिए, मैं आपको, आप एक कलेक्टिव बंदे की बात कर रहे हो ना, ठीक है, इसको ब्रॉडर लेवल पे लेके जाओ। अभी जो आप बात कर रहे हो ना, बहुत छोटी बात कर रही हो। जब हम हायरली बात करते हैं ना, तो हमारे पास रेशियोज बहुत कम होती है वुमेन्स की। मैं आपको, आप जो बात कह रही हो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड डोमिनेंसी मेन की होती है। तो तब जब हम हायर लेवल पे बात कर रहे होते हैं ना, तो हम एक बंदे को कलेक्टिव लेके बात नहीं कर रहे होते। अगर मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी है ना, तो मैंने अगर कोई 100+ ये वर्कशॉप करवाई है ना, तो ये मैंने उनका आपको समझ लो निचोड़ बताया कि मैं कहीं पे भी बैठ के प्लेटफॉर्म पे बात करती हूँ, नेशनल इंटरनेशनल, इवन व्हेन आई वेंट टू अब्रॉड, ठीक है, मैं नेपाल गई, वहां पे भी जब हम लोगों को जेंडर इक्वालिटी और इन चीजों के बारे में बात करनी गई, तो वुमेन्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हो रही होती हैं, हमें उन पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मेंस की बात करती हूँ, मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत करती हूँ। जब हम जेंडर इक्वालिटी के जो स्पेसिफिक एसडीजी के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारी डिबेट्स होती हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल। मसला सिर्फ ये होता है कि हर इंसान अपनी जगह ठीक होता है, हर इंसान की एक अपनी वर्थ होती है, अपनी वैल्यू होती है, पर प्रॉब्लम ये आती है कि वुमेन्स को हमारी सोसाइटी में दबा दिया जाता है। इस वजह से उनके लिए हम वॉइसेस क्रिएट करते हैं। अच्छा, मैं आपको जनरल एग्जांपल देती हूँ। जब वुमेन्स की डिवोर्स होती है, ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम सबसे ज्यादा वुमेन्स को फेस करना पड़ता है, मेंस को नहीं करना पड़ता, ठीक है। इफ इवन दो इफ दे आर डिवोर्स, ठीक है, वो डिप्रेशन एंजाइटी सबसे गुजरते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि एक वुमेन को एक चाइल्ड के साथ आगे जाना पड़ता है, लेकिन मेन के लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है कि वो कहीं पे भी आराम से आगे जा सकता है। अगर लाइफ में कोई गलत काम किया जाएगा तो ब्लेम हमेशा वुमेन को किया जाएगा रेदर देन मेन को, ठीक है। मैं मानती हूँ मेंस को भी डिप्रेशन होता है, सब कुछ होता है, ये लिए इट्स टोटली ओपन, बट जब हायर लेवल पे बात की जाती है तो प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि जो वुमेन्स होती हैं उनकी रेशो कम हो जाती है और मेंस की ज्यादा होती है। मेन की डोमिनेंसी की वजह से वो उसका जो कुछ उनका ओहदा होता है ना, वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं।
तो आप अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन जब आप हायर लेवल पे इन चीजों पे बात करोगी ना, आप थोड़ी सी रिसर्च वर्क करना इसके ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यू इस टाइम नहीं डिस्क्राइब ओके कर मैम, सकती, ठीक है मैं ना। पर्सनली आपसे कांटेक्ट कर लूंगी, फिर आई विल है, श्योर श्योर। लाइक दरअसल हमारी जो आगे ना हमारे जो हम लोगों का आरटी का प्लेटफॉर्म है, वो बेसिकली एसडीजीज के ऊपर ही वर्क कर रहा होता है। तो उसमें ये है कि हमने हर एसडीजी को सेपरेट करके भी, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करती हूँ, तो शायद आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगी वो चीजें कि कहाँ ओके मैम, कहाँ थैंक हमारे यू। हम हाँ, हमारे पास हर एसडीजी के ऊपर एक प्रॉपर वर्कशॉप है। हमने बेसिक लेवल की बनाई है, उसमें इसके बाद कलेक्टिवली वी आर कलेक्टिंग मोर डाटा, ताकि हम उसको थोड़ा न्यूमेरिक वैल्यूज में लेके जा सके और उसको मजीद हायर हायर की तरफ लेके जाएं, और फिर आप लोगों को मजीद डिस्क्रिप्शन देंगे इसके बारे में। क्योंकि ये जो एक डिबेट है ना, इसको मैं थोड़ा अवॉइड इसलिए करती हूँ क्योंकि मसला ये आता है कि हमारे पास जब हम वर्कशॉप ले रहे होते हैं, इसमें मेंस और वुमेन्स होती हैं, ठीक है। जब हम कोई भी एक छोटी सी बात करते हैं ना, तो वो मेन को भी हिट कर सकती है और वुमेन को भी हिट कर सकती है। तो हमें थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल रहना होता है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक बात करनी होती है। वी कैन बट हैव अ मैम, डिबेट ऑन दिस। आई हैव अ जी जी पॉइंट। जी जी, अगर ये जरूर चीज जरूर। अगर डिबेट क्रिएट होती है तो हमें करनी चाहिए, बिकॉज दोनों जेंडर्स को इशू है, तो हमें मिल के काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग न्यूट्रल रहें और हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहें। नहीं नहीं, इग्नोर नहीं करते प्रॉब्लम को। मैं बताऊं होता क्या है, जब आप ना इस तरह बात कर रहे होते हो ना, अभी तो हम लोग इंटरनेशनली बात नहीं कर रहे, अभी हम पाकिस्तानी में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम पाकिस्तान की डोमेन में रह के बात कर रहे हैं। वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ पे अगर हम कोई एक पॉइंट कहेंगे ना कि मेरे फैमिली में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे भाई ने ये किया था, मैंने वो किया था, मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, ठीक है। ये एक जर्नल अपना मैं आपको बता रही हूँ। मसला ये होता है कि अगर मैं कोई बात करूंगी ना कि अच्छा उनको ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है, उसी टाइम कोई बंदा वर्कशॉप में से बाहर आकर बोलेगा कि इन लड़कियों को भी तो ये दिया जाता है, उस टाइम तो कुछ नहीं बोला जाता। अगर इक्वालिटी की बात करती है तो इनको चाहिए ना कि वो रात के साथ हमारे बाहर निकल के काम करना शुरू कर दे, वो उतना वेट उठाएं जितना वेट हम उठा रहे हैं। तो बात ये हो रही होती है कि अपॉर्चुनिटीज और राइट्स की बात हो रही होती है। वो राइट और अपॉर्चुनिटी से निकल के ना वो पर्सनल टारगेट्स पे हिट करना शुरू कर देती है, वहां से डिबेट से वो एक लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए जब हम होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को ये स्पीकर के तौर पे जरूरी होता है कि हमें न्यूट्रल रह के बात करना। अगर कोई बंदा आपको हिट ऑन कर रहा होता है, यू हैव टू कीप इट न्यूट्रल। आप उन चीजों मसलों को जितना मर्जी सॉर्ट आउट कर लो, आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है और दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। आपके ओके प्रॉब्लम्स मैम, हैं, सॉर्ट आउट करो उसको। अगर हम न्यूट्रल रहने के बजाय उनको फैक्ट्स एंड फिगर ला के दें कि हाँ भाई ये देखो ये है सीन, तो फिर तो वी कैन आप से आप तब भी समथिंग। लाके दोगी ना, आप लाके दोगी। मेन की नेचर है, वो कभी भी नहीं मानेगा। बहुत रेयरली मैन है जो आपकी बात मानेंगे, वो उसमें से भी मैम, कोई ना इधर कोई मोस्टली सिनेरियो क्रिएट मैन कर है, देंगे। उनको ये बात हिट कर जाएगी कि मैन नहीं मानते, बट आई थिंक सो कि जो एजुकेटेड माइंड्स होते हैं वो समझ जाते हैं हर चीज को क्लियरली। नहीं नहीं, नहीं नेचर मैम, देखा, आई टोल्ड यू देयर वुड बी समवन हु इज गोइंग टू ओके, सॉरी कमेंट। सॉरी मैम, जस्ट टू नहीं, ये कंटिन्यू तो योर उन्होंने टॉपिक, गलत आई बात की है, विल फीमेल भी नहीं टॉक अबाउट मानेगी इस तरह पर्सनल। तो। ये यही यही देखा, आई टोल्ड यू, ये छोटी छोटी डिबेट स्टार्ट हो जाती है इस पॉइंट की वजह से। वी ट्राई टू कीप न्यूट्रल। इसका मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने शायद इतना आप लोगों ने सिर्फ स्मॉलर लेवल पे काम किया। आई थिंक यू ऑल आर स्टूडेंट्स राइट नाउ, एम आई राइट? यस मैम, यस मैम। एग्जैक्टली। अभी आप लोगों ने प्रोफेशनली काम नहीं किया। आप लोग जब प्रोफेशनल काम करना शुरू करोगे ना, तो मैं आपको ये ऑनेस्टली स्पीकिंग बात बताती हूँ कि हम आपके साथ पहले पॉइंट पे कोई सिंसियर नहीं होता। सेकंड पॉइंट में गर्ल्स की डोमिनेंसी कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये केसेस में एक नहीं, अपनी लाइफ में टिल मुझे 10 ईयर, मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं इस टाइम अपने करियर में। और 10 ईयर्स में मुझे 99.9 टाइम्स मैन ने लाइक डिग्रेड करने की एंड कट डाउन करने की कोशिश की। अप टिल नाउ आई कैन नॉट डिस्क्लोज समथिंग राइट नाउ, तो कुछ गलत सिनेरियो में चला जाएगा। आई डोंट वांट इट। मेरे अपने कोलीग्स ने मुझे कट डाउन करने की कोशिश की, सो दैट आई कुड नॉट ग्रो अप। मेरे स्टार्टअप को डाउन करने की कोशिश की। आई फेल्ट अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स अप टिल राइट नाउ, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, आप लोग शायद उतने ब्रॉडर लेवल पे चीजों को नहीं देख सकते। इवन आप इंटरनेशनली भी जब हम लोग जा रहे होते हैं, लाइक आई हैड बीन सिलेक्टेड विद फॉर द आर्को मीना इजिप्ट, जो कि इजिप्ट में हुआ। बहुत सारी ऐसी जगहों पे होता है कि आप लोग कोशिश करते हो कि आप ऊपर जाओ, लेकिन उन सिनेरियोज को ऐसे क्रिएट कर दिया जाता है कि यू विल बी कट डाउन फ्रॉम एवरीथिंग। तो दोनों अपनी जगह राइट हो, मेंस भी राइट है, वुमेन्स भी राइट है। सो वी हैव अ फेयर प्ले ओवर हियर। सब लोग बिल्कुल Yeah, ठीक ma'am. हो अपनी जगह But पे। inshallah, someday I will tell you that something. It's a stupid. Just I will tell you, inshallah. देखिए, मैं आप लोग मुझे जरूर देखिए, मैं जब अपने वर्कशॉप में जाती हूँ ना, तो मेरे पास हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा मुझे मिलता है जो मैं बल्कि बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं 1 साल बाद आपसे जरूर मिलूंगी,
इसी डेट पे हम मिलेंगे, और अब यू कैन कॉल मी, वी कैन हैव अ टी और समथिंग लाइक दैट। तो आप मुझे बताना, जो आपकी और मेरी कॉन्फ्लिक्ट थी, आप कहाँ तक पहुंचे, मैं कितनी राइट थी उसमें और आप कितनी राइट थी, ठीक है? यू कैन टेल मी यस आई एम रॉन्ग एट सम पॉइंट, मैं हो सकती यस हूँ। मैम, हाँ आई हैव अ पॉइंट हियर टू। इस पॉइंट पे भी मेरे पास, जिस तरह आपने बोला जिस तरह हाँ इजिप्ट में आपके पास था जो, हाँ हाँ मेरे पास आई हैव अ रियली गुड नेटवर्किंग एंड आई हैव हाँ इंटरनेशनल सीनियर्स एंड दे रियली हाँ हेल्प मी एंड दे मोस्ट ऑफ हाँ देम आर मेल, सो हाँ आई वाज लाइक दिस बिकॉज ऑफ दैट थिंग। सेम। अब देखिए, आपका जिनके साथ रहा है सर्कल, दे आर गुड पीपल, और मेरा इन 10 years में जिनके साथ मेरा कनेक्शन रहा है, आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। सो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर इंसान का पर्सपेक्टिव फर्क होता है। यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी वन पर्सपेक्टिव, और मैं आपका पर्सपेक्टिव को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में सब मर्द बुरे हैं। मेरी लाइफ में बहुत मेरे साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स हुई हैं जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, जो कि शायद इसका कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ। तो मेरे भी वही पॉइंट बना था कि जिसकी वजह से मैंने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है? आई हैड बीन लाइक पर्सनल लाइफ में कभी डिस्क्लोज नहीं करती राइट एट दिस पॉइंट, What's your startup, by the way? आरटी, एडवोकेसी एंड रिफॉर्म्स थ्रू यूथ। मेरा इसके साथ कनेक्टेड है आरटी स्टोर, जिसमें हम लोग ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कनेक्ट करते हुए हम लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स, जिनमें स्क्रंचीज, बोस, हुप्स हो गए और डिफरेंट गिफ्ट आइटम्स होते हैं हमारे पास, जिसमें हम एग्जीबिशंस एंड स्टॉल्स वी डू लाइक दिस। और आई ऑल्सो ओन अ डिवाइन स्टूडियो, जहाँ पे हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो आई एम एक्सपैंडिंग थोड़ा थोड़ा करके, तो आई एम डूइंग अ लॉट, क्योंकि obviously, when you are working in a multiple domain, you have to work with the multiple people, तो आपके you have to build something with it, so it's a Yeah, different thing. it's a So really confusion in my head. I will talk to you personally. Shall I just continue the session? Thank you so sure, much. या मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इट्स कोई बात नहीं, अगर कोई टाइम ज्यादा होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर कुछ आउट ऑफ द टॉपिक बात है, यू कैन डीएम मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई हैव नो इशूज, ठीक है? तो ऐसा कोई भी पर्सनल, किसी को भी किसी रिस्पेक्टिव में प्रॉब्लम हो, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, अगर उससे रिलेटेड यू वांट समथिंग, और लाइक आई एम अ ट्रेनर मेंटर, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाती हूँ, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, यू वांट से करियर काउंसलिंग, किसी भी चीज से रिलेटेड हेल्प चाहिए, वैसे ही यू वांट टू टॉक, so I am available. Okay, I think we should move forward. Agar still, if you have any question, the floor is totally open. You can tell. Okay. No, no, ma'am. अच्छा, Just continue because I had a really great discussion. And thank you, thank you. अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आप में से किसी ने SDGs के बारे में सुना हो, और वो कितने SDGs हैं, like Yeah, someone? yeah. तो अगर I guess there are 17 yes, SDGs ma'am. okay, in total, Sustainable Development Goal, and one of them is related to women's empowerment, I guess. okay, that is so good. So anyone else? अच्छा, मैं इस टाइम किसी के चैट बॉक्स रीड नहीं कर सकती हूँ, बट आई थिंक मुझे अगर आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लूँ तो इट वुड बी कि मैं शायद आप लोगों को रीड आउट कर सकूँ। सो आप लोग में से कोई और कोई बताना चाहे तो यू कैन। ओके, इफ समवन इज स्पीकिंग तो प्लीज मुझे नहीं समझ। कोई कुछ कह रहा है या फिर इफ देयर इज सम प्रॉब्लम? Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। And I am audible. जी जी। Ma'am, as it is full form of Sustainable Development Goals, and there are 70 goals. Okay, thank you. So anyone else? You are right. Yeah. yes, you are right. Yeah, अच्छा, अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और हम अब देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम SDGs भी कहते हैं। ये बेसिकली 17 ऑफ मतलब ग्लोबल गोल्स इनको हम कहते हैं, ठीक है, जो कि 2015 में बनाए गए थे। इसकी एक हिस्ट्री भी है, जिनको MDGs कहते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम तो मैंने उसको नहीं ऐड ऑन किया, बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक, तो मैंने सिर्फ सिलेक्ट
कलेक्टिव SDG, मतलब आई हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक और उसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी। अच्छा, ये बेसिकली जो टैकल कर रहे होते हैं वो सोशल, इकोनॉमिक और आप कह सकते हो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के ऊपर होते हैं, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा होता है एक प्रॉपर रोड मैप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनको हमने अचीव करना है 2030 तक। अभी टाइम ड्यूरेशन हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया। अब हम हमने अभी तक कोई खास इतने ज्यादा गोल तक हम टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इट्स देयर 17 गोल्स और इसके अंदर मजीद गोल भी ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइक इफ दे आर रिलेटेड टू योर कंट्री। क्योंकि जैसे अब आगे बताती हूँ कि कुछ एक दो गोल्स जो थे वो फर्दरली ऐड किए गए थे, जैसे कंबोडिया के लिए ऐड किए गए थे बिकॉज उनके वहां पे माइनिंग की वजह से। तो अगर स्पेसिफिकली हर कंट्री अपना एक स्पेसिफाइड गोल भी अपना बता सकता है यूएन को कि वी हैव दिस गोल, पर प्रॉब्लम ये आती है कि यूएन ने सारे गोल्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया कि उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती इतने सारा गोल को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हर गोल का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है जो कि आपको बताता है कि आप इस टारगेट तक या आप इस गोल को अचीव कर चुके हैं कि नहीं। इसी तरह ये हम किसी का माइक ऑन है? मैं माइक के साथ में फोन कनेक्ट किया हुआ है ना, उसको आप माइक ऑन करना है। Is it okay now? जी। अच्छा, वो मेरे ख्याल से मेरा हाथ लग गया उसपे। ओके, वी हैव 17 गोल्स जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहे हैं। मैं एक एक गोल को सिर्फ लाइटर नोट पे आपको बताऊंगी क्या होते हैं। वी हैड अ फुल वर्कशॉप ऑन दीज गोल्स एज वेल। तो हमारे पास सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी। आप लोगों ने इन गोल्स को जरा अच्छे तरीके से सुनना है, बिकॉज एट द एंड आई एम गोइंग टू आस्क विच वन इज योर फेवरेट गोल, और आप माइट भी आप उसको रिलेट कर सको अपने लाइफ के साथ, ठीक है। अब जो नो पॉवर्टी है वो नेम से जाहिर हो रहा है कि इट इज गोइंग टू वर्क ऑन द पॉवर्टी, ताकि पॉवर्टी को हम बिल्कुल खत्म कर सके, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट दे हैव अ सर्टेन टारगेट्स। तो हम लोग उन टारगेट्स को अचीव करते हुए ये फेस करेंगे क्या हमने उस गोल को अचीव कर लिया है कि नहीं। सेकेंड इज नो हंगर, ठीक है, सॉरी जीरो हंगर। तो जीरो हंगर में आप ये बात कर सकते हो कि नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो वर्ल्ड में जितनी डेफिशिएंसी है फूड की, किसी भी चीज की, ठीक है, रिलेटेड टू फूड और न्यूट्रिशन, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल एक हेल्दी माशरा हमारे पास होगा, जिस सबके पास अपना अपना फूड होगा, वो एक अच्छे तरीके से खाना खा रहे होंगे, ठीक है, तमाम न्यूट्रिशन उनको मिल रही होंगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है वी हैव टू प्रमोट हमारा जो हेल्दी, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की अगर हम बात करें, जिसमें हमारे पास मेंटल हेल्थ इश्यूज जो आते हैं, आप उनको सॉर्ट आउट करो, प्रमोट कर सकते हो अपने जितनी भी हेल्दी आपके पास गुड डीड्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर तमाम वो चीजें आती है। अगर आप किसी से हंस के बात कर रहे हो, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, तो वो इस SDG के अंदर लाई करेगा, ठीक है। अगर आप बात कर रहे होते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, जो बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे आजकल के जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो ज्यादातर क्वालिटी एजुकेशन पे बात कर रहे होते, कह रहे थे, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली वो कहते हैं हमारा जी एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। तो हमारा ये SDG उसके साथ कनेक्ट करता है कि वो वाले स्टार्टअप जो उन मतलब SDG के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा आप इवन खुद भी किसी को एक घर में बैठे एक अच्छी ट्यूशन दे रहे हो, तो इट्स ऑल्सो यू आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी एजुकेशन। बट अगर ये सिर्फ स्पेसिफिकली एक SDG को टारगेट कर रहा होता है, बट इसके अंदर मजीद सब गोल्स होते हैं या सब टारगेट्स होते हैं, वो स्पेसिफिकली आप जब जैसे जैसे अपग्रेड करते जाते हो खुद को, आप देखते जाते हो कि मैंने ये SDG के टारगेट को अचीव कर लिया, देन आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। इसी तरह जेंडर इक्वालिटी, जिसमें थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी, और आई थिंक सम ऑफ वन आई डोंट नो योर नेम, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उसमें आप जो बात कर रही थी जेंडर इक्वालिटी, वो इसके अंदर आता है, एंड करंटली आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन जेंडर इक्वालिटी एज वेल। समवन वांट टू स्पीक समथिंग? ओके, तो इसमें हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और जितनी भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी के लिए मैंने बार बार यही बात बोली थी कि हम लोग ये बात नहीं करते कि मर्द को ये काम करने दिया जा रहा है तो औरत को भी ये काम करने दिया जाए। बहुत जगह पे मर्द को भी अल्लाह ताला ने एक, आप कह सकते हो, स्पेसिफाइड प्लेस पे स्टॉप किया हुआ है, और औरत को भी किया हुआ है। वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम फिजिकली भी बात करें तो वो इक्वल नहीं है। जहाँ पे SDG में सिर्फ ये चीज टारगेट की जा रही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द जेंडर्स, हमें तमाम जेंडर्स को एम्पावर करना है, रेदर देन कि हम वो मतलब एक रैंडम डिबेट में पड़ जाए, ये वो चीज नहीं है। तो जब भी हम लोग इस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं, मैं जब भी किसी भी सेशन सेमिनार में जाती हूँ, इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट होती है विदाउट एनी रीजन,
सो इसलिए हम बार बार ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि इट्स अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द जेंडर। सिर्फ इतने से पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम अगर हम इसको जेंडर इक्वेलिटी के बजाय जेंडर इक्विटी कहें तो वो ज्यादा सूट नहीं करेगा? वो कह सकते हैं, सूट करता है, बट मसला ये होता है कि इस ये ना यूएन की तरफ से आप कह लो कि बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद यहाँ पे आता है। तो अगर हम लोग अपना कोई प्रपोज सोल्यूशन उनको देते हैं ना, तो स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। अगर आप उसके बाद कोई वैलिड उनको वो दे दो, आप क्या कह सकते हो, कोई वैलिड डिबेट दे दो या कोई वैलिड अपना सोल्यूशन साथ दे दो, फैक्ट दे दो, तो तब वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो चीज हम लोग बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें लगता है कि ये चीज गलत है, बट टू सम एक्सटेंट, अभी इसको मैंने बोला, मैंने डिटेल में नहीं बताया, मैं सिर्फ जेनेरिक आपको बता रही हूँ। जब आप इसके अंदर आप ना यूएन की लिखना, नेट पे सर्च करना यूएन गोल्स, ठीक है, तो उसमें आपको इसकी पूरी प्रॉपर डिटेल विद रिपोर्ट आएगी। देन यू आर गोइंग टू से दैट कि ये जो स्पेसिफिक स्लाइड हेडिंग है, इट्स टोटली करेक्ट ऑन इट। ओके मैम। ठीक है, आई नो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप सब लोगों के माइंड में, पर प्रॉब्लम इज दैट कि ये एक एक के ऊपर ना हम पूरी समझ लें दिन की वर्कशॉप आराम से कराई जा सकती है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा फैक्ट एंड फिगर्स हैं, इतनी ज्यादा चीजें मौजूद हैं कि जो कि आप जितना डीप डेप्थ इसके अंदर जाओगे उतना ज्यादा यू हैव मोर नॉलेज ऑन इट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं अभी सिर्फ जनरल चीजें आप लोगों को बताऊंगी, नॉट आई एम गोइंग टू डीप डाउन इन इट, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो इफ यू वांटेड, तो अगर आप लोग इसके ऊपर एक सीरीज कराना चाहते हो, तो जैसे 17 गोल्स है, तो टू सम एक्सटेंट वी कैन हेल्प यू ऑन दिस, कि आप हर गोल के ऊपर, जिसका स्पेसिफाइड गोल है, जिसको जो पसंद है, आप एक कलेक्टिवली गोल के ऊपर वर्क कर सकते हो। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी, आप उनके ऊपर भी वर्कशॉप कंडक्ट करवा सकते हो, तो इट विल हेल्प यू मोर। इसी तरह अगर हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करें, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इफ समवन इज लाइक कि मोर के हमारे पास ये क्लीन वाटर होना चाहिए। जैसे हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, वहां पे नहीं मतलब साफ सुथरा पानी नहीं होता। हम अगर डेजर्ट वाली साइड में भी चले जाएं, ठीक है, तो वहां पे भी, जैसे बलोचिस्तान वाली साइड में भी चले जाएं, तो वहां का वाटर के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जो बंदे या जो स्टार्टअप स्पेसिफिकली इनके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, दे आर हैविंग लाइक के हाइजीन वाटर होना चाहिए, वो इस तरह के सोल्यूशंस डिजाइन या डेवलप कर रहे होते हैं कि वो उन बंदों तक उन चीजों को पहुंचा सकें। तो हमारे पास जो भी स्पेसिफिकली एसडीजी, जिनको वाटर के ऊपर काम करना बहुत पसंद है, वो स्पेसिफिकली इस एसडीजी के अंदर लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की, तो इसमें ये चीज है कि आप जो सस्टेनेबल एनर्जी है, जिसमें आप कह सकते हो जो आजकल सोलर एनर्जी चल रही है हमारे पास, ठीक है, हम आप अगर विंड मिल की बात करो, उस तरह के डिजाइन Like सोल्यूशन green कर energy. सकते हो। यस एग्जैक्टली, आजकल ये जो आप कर लो ना, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रीन हमारे पास सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन जॉब्स, ये सब इसके अंदर लाई कर रही हैं। हाउ यू कैन वर्क देम, हाउ यू कैन इंटर रिलेट विद योर लाइफ विद देम, तो ये सब चीजें इसके अंदर लाई करती हैं। तो यू हैव टू थिंक कि हम किस तरह ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो। इसी तरह हम डिसेंट वर्क इन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट गोल, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ। इसकी रीजन ये होती है कि इससे आप फाइनेंशियली वुमेन्स को, मैं फिर वुमेन्स की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को वो राइट या वो अथॉरिटी नहीं दी जाती, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी बेसिकली ये है, यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, अब यूथ को भी इसी तरीके से हम एम्पावर्ड कर सकते हैं कि हम लोग इस किस्म के बिजनेस को डिजाइन करें कि जो कि एक तो सस्टेनेबल हो, उसमें से हम लोग ग्रोथ इस तरह डिफाइन कर सकें कि हमारे पास रिसोर्सेज, समझ लें जितने भी, अगर हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज है ना, हम उसको यूज करते हुए कोई नई चीज क्रिएट करें, जॉब्स डेवलप करें, जॉब डिजाइन करें इस तरह कि हमारा कोई भी क्राफ्ट ना हो, हम लोग अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकें, हमारी ग्रोथ भी हो फुल पोटेंशियल में, हमारी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो। इसके लिए यहाँ पे आप लोगों की ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग यूनिवर्सिटीज के 4 साल जो है उन पे मेहनत करें। अभी रिसेंटली आई थिंक कल या परसों मेरा एक इसी के ऊपर एक वर्कशॉप थी, जिसमें स्पेसिफिकली हमने इसी चीज को टारगेट किया था कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज वाले होते हैं वो 4 साल तक तो मेहनत नहीं करते हैं, दे फेल से कि जॉब्स नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यही सवाल करते हैं, यू हैव टू थिंक कि हैव यू वर्क 4 years, कि आपने अपना स्किल डेवलप किया था, रेदर देन जब आप क्योंकि ये जो आपका टाइम पीरियड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जब 4 साल यूनिवर्सिटी के बाद बाहर निकलो तो आपके पास इतना स्किल सेट स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन खुद कहें कि हमारे पास आ जाए, हमें आपसे काम कराना है। तो यू हैव टू वर्क ऑन इट कि अगर आपने ये चीज डिजाइन या डेवलप करनी है तो आप इन चीजों के ऊपर वर्किंग करो। हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, आपने वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको किस तरह बढ़ाना है।
और अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम लोग थोड़ा सा ना हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, इनोवेशन, अब हम उस तरफ आ रहे हैं कि हम लोगों ने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है जो कि सस्टेनेबल हो। इसमें एक मसला ये भी होता है कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम एक अच्छा डिजाइन बना लेते हैं, ठीक है वो सस्टेनेबल होता है, बट हम उसको टेस्ट ड्राइव नहीं करते, उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। जब हम एक नई चीज बनाने जाते हैं तो वी नीड टू टेस्ट इट रैंडमली ऑन द सर्टेन स्पॉट। हम लोग क्या जो है वो इनोवेशन हम लेके आ रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो चीज चलेगी या नहीं चलेगी। तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है कि इट शुड बी सस्टेनेबल। हम बार बार सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजकल सस्टेनेबिलिटी हाइप पे, अगर आप स्टार्टअप्स की बात करो, ग्रांट्स की बात करो, बिजनेसेस की बात करो, सब सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों की वजह से ही हो रही है। वी आर कटिंग द ट्रीज। अभी हम क्लाइमेट एक्शन की तरफ जाएंगे, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन दिस टू। इसी तरह रिड्यूस इनइक्वालिटीज, वही बात ये कनेक्ट करता है जो अभी हम लोगों ने जेंडर इक्वालिटी की बात करी थी, ठीक है, इसी को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। अब हमारे पास जो भी इनइक्वालिटीज हो रही हैं कंट्रीज में या अमंग किसी भी एरियाज में जेंडर के थ्रू, ठीक है, उन चीजों को, या वो ऐसी सोसाइटी जिनमें हम ट्रांसजेंडर की बात करें, या ऐसे लोग जो कि इंक्लूसिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, जिनको कोई नहीं पूछता कि नहीं हम लोग इनके साथ वर्किंग नहीं करेंगे, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, तो ये उनके लिए है कि उनको बैलेंस मिले सोसाइटी में। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी में इज देयर एनी ट्रांसजेंडर जिसको इतना बराबर हक मिला है कि वो यहाँ बैठ के काम कर सके? यूएन में आई एम नॉट श्योर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो कि स्पेशली ट्रांसजेंडर है, वो अपनी पूरी कम्युनिटी को होल्ड कर रहा है। एंड आई एम सो प्राउड कि आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस कि जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ज्यादा डेलिकेट टॉपिक है, इस टॉपिक को भी वी रियली ट्राई टू अवॉइड। हम अवेयरनेस तो क्रिएट करते हैं बट ऑन द नेशनल लेवल इस टॉपिक पे बात नहीं की जाती क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो दैट्स वाई वी ट्राई कि हम इस चीज में भी थोड़ा सा बैलेंस या न्यूट्रल लेके बात करें, क्योंकि एक छोटी सी बात भी बहुत ज्यादा एक लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कुड बी क्रिएटेड ओवर हियर। इसी तरह सस्टेनेबल सिटीज की अगर हम बात करें तो वी नीड टू क्रिएट सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की कम्युनिटीज बिल्ड करें कि जो कि सस्टेनेबल हो। बार बार सस्टेनेबिलिटी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि एवरीवन इज वर्किंग ऑन दिस कि हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। ऐसी सिटीज, ऐसी चीजें कि जो कि हमारे पास रीयूजेबिलिटीज हों, ठीक है, अगर आपके पास कोई चीज वेस्ट हो रही है उसको आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरह मनी प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हो, जॉब क्रिएशन की तरफ जा सकते हो, बिजनेस क्रिएशन की तरफ जा सकते हो। अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो बिजनेस हर इंसान नहीं कर सकता है, ठीक है। हर इंसान मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग होते हैं वो 9 to 5 जॉब करना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जो बिजनेस करना पसंद करते हैं। लाइक मी, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, और इफ समवन जस्ट स्पीक हार्श विद मी, मैं वो जॉब आराम से, इवन इफ दे आर पेइंग मी lakhs, मैं वो जॉब छोड़ के आ जाती हूँ। आई नो इट्स अ बैड थिंग बट टू सम एक्सटेंट आई कांट डू दैट, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है। अब इफ आई टॉक अबाउट माय अदर फ्रेंड, माय फेलोज, वो लोग 9 to 5 जॉब करना ज्यादा पसंद करते हैं। माय वन ऑफ द फेलो, शी लव द गवर्नमेंट जॉब एंड आई डोंट लाइक द गवर्नमेंट जॉब। मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं थी, मैं गवर्नमेंट जॉब मैंने उसमें परस्यू ही नहीं किया। तो आई डोंट लाइक, आई वांट टू बी अ चेंज मेकर। तो हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान का स्पार्क डिफरेंट होता है। तो यू हैव टू फाइंड योर स्पार्क बिफोर लुक जंपिंग इनटू एनी प्रोफेशन और एनी किसी भी डोमेन में जंप करने से पहले फाइंड योर स्पार्क। इसी तरह अगर हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की बात करें और प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये चीज ज्यादा जो इंकरेज की जाती है कि सस्टेनेबल कंजम्पशन हो, कि आप ऐसे प्रोडक्शन पैटर्न को करें। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या हम इसमें से मुझे एक छोटी सी एग्जांपल याद आई है। हमारे पाकिस्तान में इतने ज्यादा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द इंटरनेशनल लेवल, जहाँ पे हम नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया की बात करें या और मजीद और डिफरेंट अब्रॉडेड कंट्री, बट इनके साथ हमारा कनेक्शन बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि हम लोग वर्कशॉप, एक सेमिनार कंडक्ट कराते हैं थ्रू द मूवर्स फैमिली फॉर द वाई कैप, जो यंगो के बारे में अगर आप में से किसी ने सुना हो, तो हम लोगों को जब इनके साथ कनेक्शन होता है, वी केम टू नो कि वहाँ पे इस किस्म के जबरदस्त सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें जो आई थिंक इट फ्रॉम द इंडिया, जिन्होंने बनाना की जो है ना लीव्स से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लेदर बैग को रिप्लेस कर दिया, और वो बनाना से जो लीव्स से हैं उनसे वो, यानी कि उनका जो हमारे यहाँ जब बनाना प्रोड्यूस करते हैं तो उसके तमाम लीव्स को कट डाउन करके थ्रो कर दिया जाता है। वो उन्हीं जो वेस्ट मटेरियल को यूज करके शी इज मेकिंग बैग्स। इसी तरह जो हमारे पास लेस के पैकेट होते हैं, कुरकुरे, और इनके जो हम लोग
फेंक देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं पैकेट्स को जमा करते हैं, वहां से बैग्स, पाउचेज और इसी तरह के सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसी तरह जब नेपाल की बात करूं तो व्हेन आई वेंट देयर, तो मैंने एक यानी कि रिसाइकल्ड होती हुई डायरीज देखी, यानी कि हमारा जितना भी पेपर है वी थ्रो इट अवे, हम जला देते हैं या फेंक देते हैं। उन्होंने उन्हीं डायरीज को यूज करते, मतलब पेपर्स को, न्यूज़पेपर को यूज करते हुए दे मेक द पेंसिल्स, जिनके एंड में आपके पास सीड्स मौजूद हैं, और इसी तरह डायरीज उन्होंने बनाई है, एंड दे आर रियली हैंडमेडेड एंड क्राफ्टेड। तो हम लोग क्यों नहीं ये चीज सोच सकते? तो वी मस्ट थिंक ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कि आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग करो। जरूरी नहीं होता, ठीक है टेक साइड पे जाना इज अ गुड थिंग, आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट आई डिडंट परस्यू इट। मैंने भी अपना प्रोजेक्ट ऑगमेंटेड रियलिटी में बनाया था, आई वांट इट, बट मसला ये था कि आई नीड समथिंग डिफरेंट की जिससे सोसाइटी को हेल्प आउट हो सके। ठीक है, अगर हम इस एसडीजीज को अब इस टाइम कनेक्ट करते हैं, इट विल गोइंग टू गिव मी अ बूस्ट, बट हम इस तरह का क्यों नहीं सस्टेनेबल प्रोडक्ट कर सकते? जैसे इन आवर आरटी हम लोग ये काम करते हैं कि वी मेड बोज, कि जो कि फैशन के समझ लें कि हमारे पास जो कपड़ा बच जाता है या जो थ्रो अवे में चला जाता है, हम उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए वी मेड अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो कि हम सेल करते हैं। और इससे क्या होता है कि डिफरेंट जो हमारे वुमेन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही होती है, हमारे पास बिजनेस भी क्रिएट हो रहा है, एंड वी आर ग्रोइंग डे बाय डे। सो यू नो कि इस तरह के आप लोग प्रोजेक्ट्स लेके आओ अपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज में हैं, मेक इट सस्टेनेबल। और अब एक चीज याद रखना कि जब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तरफ जाओ तो उसको इस तरह कनेक्ट करो, इट शुड कनेक्ट विद द आप कह सकते हो एसडीजीज के साथ कनेक्ट करो, बिकॉज जब भी आप आगे इंटरनेशनली काम करोगे, ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है तब भी आजकल थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ बात की जा रही है, बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, यू आर डूइंग अ स्टार्टअप, यू आर डूइंग अ बिजनेस और एनीथिंग, सब चीजें अब एसडीजीज के साथ जुड़ी हुई हैं। आप जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे उतना ज्यादा आपको पता चलता जाएगा व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एसडीजीज और ये क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एसडीजी 13 जो कि बहुत जरूरी है, जो जिसमें हम प्लांटेशन की एक्टिविटीज को कह सकते हैं, हम पोल्यूशन कम करने की एक्टिविटीज को कह सकते हैं। इसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो क्यों हो रही है? हमने ट्रीज काटना स्टार्ट कर दिए, हमने जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हमने सेल आउट करके एक सिटीज और वो कह सकते हैं कि डिफरेंट छोटे छोटे जो आप कह सकते हो एरियाज हमने डिजाइन करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, डिफरेंट सोसाइटीज क्रिएट करना शुरू कर दिए। तो आप जितनी भी जगह पे आप देखो, इवन इन द मरी साइड, आई रिसेंटली विजिटेड ओवर देयर, तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि दरख्त और पहाड़ तो खत्म हो गए, सिर्फ घर घर बने नजर आ रहे हैं। तो हम लोग खुद ही उन चीजों को कट डाउन करते जा रहे हैं, एंड देन हमारे पास बारिशें कम होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अगर हम देखें जलजले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फ्लड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये आपके लिए बैरियर होते हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं होती हमारे पास। हमारे पास जितनी भी एक अच्छी सॉइल है, सब चीजें, वो सब मिनरल्स वगैरह वो पानी के साथ बह जाते हैं। अगर आपके फ्लड भी आता है तो ये चीजें, उनको जो दरख्त होते हैं, ये उनकी तरफ एक समझने की कील की तरह से एक काम करती हैं, दे आर लाइक प्रोटेक्टिंग यू। तो अगर हम इन सब चीजों को काटना शुरू कर देंगे, हम लोग, आप ये भी एक बात सोचें कि जब हम लोग जब दरख्त काटते हैं तो इस एक दरख्त के ऊपर बहुत सारे जैसे कह सकते हैं कि बर्ड्स का घर होता है, ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं। अगर हम उनसे उनके घर छीन लेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपके घरों के अंदर ही अपने घर बनाना शुरू कर देंगे। सो थिंक और डिफरेंटली, आप किचन गार्डनिंग कर सकते हो, उसके अंदर एक छोटा सा ये भी पर्सपेक्टिव है। तो ट्राई टू प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज। और अपने आप इसी तरह कोई एक और स्टार्टअप था, दे गिफ्ट द गिफ्ट, ठीक है, वो एक छोटा सा प्लांट साथ गिफ्ट करते थे, एंड वन ऑफ द स्टार्टअप वो सीड साथ में गिफ्ट करते थे और कहते थे वी आर गोइंग टू गिव यू 10% डिस्काउंट अगर आप मतलब ये वाला प्लांट लगाएंगे, इससे हमें पिक्चर सेंड करेंगे दैट यू आर डूइंग द प्लांटेशन और समथिंग लाइक दैट। तो हम इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? सो बीइंग अ पाकिस्तानी, आई फेल्ट रियली सैड कि जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे होते हैं तो हमारे पाकिस्तानियों के वो इतने हाई मतलब बेसिक प्रोजेक्ट नहीं होते, इवन दो वी आर वर्किंग इन द मल्टीपल फील्ड। पाकिस्तानी हर जगह बहुत आगे हैं, बट मसला ये है कि वो उस पॉइंट को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट क्रिएटिंग दैट इम्पैक्ट जितना इम्पैक्ट उन्हें क्रिएट करना चाहिए। और इसमें एक मसला ये भी होता है कि जब आप आगे सक्सेस की तरफ जा रहे होते हो तो आप कोशिश करते हो कि हम अकेले जाएं, रेदर देन यू आर नॉट वर्किंग एज अ टीम और एज अ कम्युनिटी। ये हमारी पाकिस्तानियों में एक छोटा सा फ्लॉ है। अगर हम नेपालीज और इंडिया और बांग्लादेशीज की बात करें तो दे आर वर्किंग टुगेदर। अगर उन्होंने एक यूएन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो वो अपने तमाम बंगालीज फ्रेंड्स को या फैमिलीज को लेके आ जाएंगे कि इस प्रोजेक्ट पे काम करो, एंड वी आर गोइंग। वहां पे आप उनकी कम्युनिटी को हिला नहीं सकते। बट हमारे साथ मसला ये होता है कि इवन अगर आप क्लास में भी बात करो तो किसी एक बच्चे को अगर एक क्वेश्चन का आंसर आता होगा ना, वो दूसरे को बताना पसंद नहीं करेगा कि मेरे मार्क्स ज्यादा आ जाए। ये एक अलग चीज है, बट ये सिर्फ एक जनरल एग्जांपल है। आई एम नॉट सेइंग दैट टू चीट, बट इट्स अ जनरल एग्जांपल।
इसी तरह अगर हम 14 की बात करें तो ये लाइफ बिलो वाटर है। इसमें हम लोग कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी की भी बात करें कि हमारे पास जितना भी ओशन है जिसमें मेरीन लाइफ हो गया, ठीक है, सीज में उन रिसोर्सेज को हम खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, हम अपना जितना भी गंद है वो सब, ऑयल हो गया, अपने हमारे रैपर्स हो गए, हम सब कुछ उधर फेंकते जा रहे हैं। लोगों ने बहुत सारे ट्राई किए इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने के कि जितना भी वाटर जो उधर हमारे पास जितना भी इसमें मतलब गंद वगैरह आए, बॉटल्स आ गई, रैपर्स आ गए, वो सब उसके अंदर जमा हो जाए, दे आर गोइंग टू पिक इट अप। बट कब तक करेंगे हम ये काम? हम व्हाई आर वी थ्रोइंग दैट गार्बेज इन द वाटर? ठीक है, अगर हम लोग सी साइड पे बैठते हैं तो वहां के भी अगर आप पिक्चर्स को देखें तो वहां पे भी लोगों ने यही काम करना शुरू कर दिया कि दे ईट एंड देन थ्रो अवे ओवर देयर। लेकिन वहां एक आई हैव लाइक आई थिंक हर्ड अ प्रोजेक्ट समवेयर, आई थिंक इट्स फ्रॉम द नेपाल। वहां पे उन लोगों ने ये काम किया कि तमाम ना जैसे सी साइड पे जो प्लास्टिक बॉटल्स है उनसे उन्होंने एक डस्टबिन क्रिएट किया एंड दे आर पुटिंग द गार्बेज इन इट। तो हम ऐसे किस्म की छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं सोच सकते? हम रिसाइकलिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? हम लोग प्लास्टिक बैग्स अभी तक क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट यूजिंग दैट सस्टेनेबल बैग्स? हम लोग छोटे छोटे स्टार्टअप्स एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन कि जो कि आपने खुद से सवाल करना है। आई रियली वांटेड आफ्टर दिस वर्कशॉप यू शुड कनेक्ट योर लाइफ विद दीज एसडीजीज। आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे होगे ना, इफ यू आर स्माइलिंग, यू आर कनेक्ट विद द एसडीजी 3। ठीक है, आप प्लांट लगा रहे हो, आप एसडीजी 13 के साथ कनेक्ट हो। आपको शौक है कि मैं अंडर वाटर जैसे फिशेज हैं, मेरीन लाइफ है, मैं उनको बचाऊं, जैसे टर्टल्स हो गए, फिशेज हो गई, जो कि अब खत्म होते जा रहे हैं, दे आर लाइक टोटली एंडिंग, तो हमें उनको बचाऊं। तो यू आर वर्किंग ऑन स्पेसिफाइड एसडीजीज। अब यहाँ पे जैसे वर्कशॉप है, आई फॉरगॉट योर नेम, आई एम सॉरी अगेन, यू लव जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, आप कहते हो कि मर्दों को बारे में भी उतनी बात की जाए जितनी औरतों के बारे में बात की जाए, एंड दिस इज अ गुड पॉइंट। आई वुड लव टू हैव अ सेमिनार और वर्कशॉप विद यू ऑन दिस एज वेल, कि हम लोग इन चीजों पॉइंट्स को क्यों नहीं रेज करते? समटाइम वी मस्ट थिंक ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो हमें लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों को आपस में कनेक्ट करना है थ्रू एसडीजीज, बिकॉज दे आर वे मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। इसी तरह 15 की बात करें तो आपने रिस्टोर करना है, प्रमोट करना है सस्टेनेबल यूज ऑफ द जो भी हमारा इकोसिस्टम है। ठीक है, हमने मैनेज करना है फॉरेस्ट को, जो हम कट कर रहे हैं फॉरेस्ट को। इफ यू आर, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल देती हूँ, आई थिंक इट्स इन कनाडा और इट्स इन अमेरिका। वो लोग जब क्रिसमस पे ना एक ट्री कट करते हैं तो वो 2 ट्री मजीद प्लांट करके जाते हैं। तो यू कैन सी कि अगर वो एक ट्री कट कर रहे हैं तो वो उसके रिगार्ड में 2 ट्री भी मतलब लाइक दे के जा रहे हैं वहां पे। तो हम लोग तो यहाँ बेइंतहा ट्री कट कर देते हैं अपने सिर्फ एक घर बनाने के लिए। वी डोंट इवन डू लाइक दिस कि अगर हम उस छोटे से ट्री को बचा सकें, क्योंकि एक ट्री को लगाने के बाद जो उसका फल होता है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन खाती है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम कि वो एक ट्री बड़ा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर रहती हैं। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर घर किसी का छीन लेते हो तो वो सब चीजें कहाँ जाती हैं, जिसकी वजह से हम परिंदों को लाके कैद करके बेचना शुरू कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वायलेशन। और अगर हमारे पास कुछ परिंदे जो कि माइग्रेशन के दौरान जब हमारे पास जो मतलब डॉल्फिन्स आती हैं, कुछ भी आता है, हम उनको काट के ब्लैक में सेल करना शुरू कर देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट इनके बारे में शायद जब आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, इवन नेटफ्लिक्स पे देखो, यूट्यूब पे देखो, देन यू विल एबल टू नो कि हमारी वजह से हम लोग हैं बेसिकली दुश्मन इन मतलब ऑफ द अर्थ और दिस फॉरेस्ट और दिस प्लांट और दिस एनिमल और फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस कि हम लोग जो प्रॉब्लम आ रही है, वेयर इज द प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रहे? व्हाई आर वी इंक्रीजिंग इट? इसी तरह एक और एसडीजी है, दैट इज ओवर द 16, जिसमें पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की जाए। इसमें हम प्रमोट करते हैं पीस को। ठीक है, जो भी इंक्लूसिव सोसाइटी है, इसके लिए हम बात करते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल। इसमें सिर्फ जेंडर्स की बात नहीं हो रही होती, मतलब मेल्स और फीमेल्स की बात नहीं हो रही, इसमें तमाम अब जो इंक्लूडेड सोसाइटीज में ट्रांसजेंडर आ गए, डिसेबल्ड पीपल आ गए, जिनको हम लोग नहीं इतना प्रमोट करते। बट डेफटॉक के नेम से यू कैन सर्च द स्टार्टअप, वो मेरे साथ सामने ही मतलब it give a growth. तो I have seen a lot of people जो कि डिसेबल हैं बट दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी पावर बनाया है। तो हमें तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें दी हैं, देन व्हाई आर वी नॉट मेकिंग इट अ पावर? ठीक है, तो इस तरह हमें सबके साथ जस्टिस करना। अगर हम अपने साथ लेके तमाम लोगों को चलेंगे, अगर कोई बंदा गरीब है, कोई अमीर है, देन वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड बिल्ड अ ब्यूटीफुल सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने जो एक्ट है उसके अकाउंटेबल हैं कि हम क्या कर रहे हैं, रेदर देन कि आप ये सोचो कि
दूसरा बंदा क्या कर रहा है ये सोचो कि मैंने क्या किया है। अगर आप ठीक हो ना तो आपको देख के 10 लोग और ठीक हो सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ। वी डिड अ प्लांटेशन एक्टिविटी रिसेंटली। हम लोगों ने सिर्फ 12 ट्रीज लगाए थे। तो उन बच्चों को देखते हुए, दे आर सो पैशनेट इन सक्खर, तो वहां पे किसी ने उनको लगाते हुए ट्रीज देखा एंड दे जस्ट डोनेट 40 मोर प्लांट्स। सो कैन यू इमेजिन, आई वाज ऑन द एयर कि आई वाज सो हैप्पी कि देखिए एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। सो अगर हम किसी को देखें कि वो एक अच्छा काम कर रहा है, वी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। तो इसमें आप लोगों को इस तरीके से चीजों को सोचना है कि अगर हम लोग हो सकता है कि पहला स्टेप उठा लें तो लोग हो सकता है हमारे साथ मिल जाए। So you have to think from this perspective. इसी तरह अगर हम पार्टनरशिप फॉर गोल्स की बात करें तो ये जैसे आज ये सेमिनार हुआ है, तो ये सेमिनार बहुत सारे कलेक्टिवली पार्टनर्स के थ्रू हुआ है। अगर हम कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन। आपने कोई इवेंट कराना होता है, यू नीड अ लॉट ऑफ पार्टनर्स इन इट, ठीक है। विदाउट पार्टनर, विदाउट कोलैबोरेशन यू कैन नॉट अचीव एनी गोल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने अकेले चलना है ना तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लेकिन जब आप कम्युनिटी को लेके बिल्ड अप करके चलोगे, यू विल बी सक्सेसफुल लाइक इन द इन्फिनिटी थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि हर इंसान थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सबकी अपनी एबिलिटीज होती है। इसी तरह अगर हम मिनिमली सिर्फ इनके की फैक्ट्स की बात करें, आई नो आई होप कि ये थोड़ी सी बोरिंग नहीं हो रही। मैंने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया है कि टू मेक इट लाइक अच्छी सी बनाऊं ताकि आप लोग इंजॉय करो और थोड़ा सा लर्न करो इस चीज को, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। अच्छा, इसमें की फैक्ट्स हैं दैट आर मोर इम्पोर्टेंट कि इसका जो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है ये 5 पिलर्स पे मतलब है, जिसमें पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस एंड पार्टनरशिप। इसी तरह स्मार्ट गोल्स में ब्रेक डाउन किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितने भी टोटल गोल्स हैं इनके 169 टारगेट्स हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेल्ड और डेप्थ चीज है, मैं अभी आपको सिर्फ हाईलाइटेडली चीजें बता रही हूँ। और इनके 92 इंडिकेटर्स हैं जिनको देखते हुए आपको ये पता चलेगा आर यू गोइंग टू हैव यू अचीव दैट गोल और नॉट, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम से चीजों को अचीव कर लो, ठीक है। जैसे आपने अगर घर पहुंचना होता है तो घर पहुंचने के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ रूट्स, ठीक है। आप बहुत जगह पे अपना सवारी से बदल के अपने घर पहुंच जाते हो। तो इसी तरह सेम एज कि हमारा एक गोल है, हमारा एक टारगेट है, उसको हमने ब्रेक डाउन किया हुआ चंक्स में। जैसे जैसे हम उन चंक्स को पूरा करते जाएंगे हम अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। इस वजह से इसके 196 टारगेट है, 169 टारगेट्स हैं, हमने उनको ब्रेक डाउन किया हुआ है। इसी तरह हमने इंटरकनेक्ट किया हुआ है नेचर के साथ। नेचर इज सो इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको पता है कि विदाउट दरख्तों के और विदाउट दिस ब्यूटी ऑफ द नेचर हम लोग नहीं रह सकते। ये सब आपस में कनेक्टेड है क्योंकि इनसे मिलकर हम एक ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंडली, लीव नो वन बिहाइंड, जो हमने बात करी, हमारे पास सारी इंक्लूसिव सोसाइटी जिसमें मेल्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर, डिसेबल पीपल, व्हाट्सोएवर ऑल अवेलेबल, सब आपस में कनेक्टेड हैं। जब तक हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल सोसाइटी। ओके, वी आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन विद यू। अब आप लोगों ने एसडीजीज के बारे में सुना, आप लोगों के साथ कौन सा रेजोनेट करता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है और क्यों लगता है? सो एनीवन, कोई भी एक दो बच्चे जवाब दे दें। किसी को कोई एसडीजी पसंद हो, मैं स्लाइड पे चली जाती हूँ, सो इट कुड हेल्प यू। ये कोई भी एसडीजी जो आपको अच्छा लगता हो, किसी को भी। मुझे तो ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो वुमेन एम्पावरमेंट का लगता है, क्योंकि पर्सनली मैंने इस चीज़ को खुद बहुत ज़्यादा फेस किया है अपनी लाइफ में। तो जब मैंने एसडीजीज के बारे में पढ़ा तो लाइक आई रियली थॉट कि ठीक है, मतलब कोई ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर भी चीज़ है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रही है एंड उनके लिए रियली काम हो रहा है। तो या क्योंकि बाकी चीज़ों के अंदर तो हम लोग कर रहे होते हैं, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, इवन हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें भी जो एजुकेशनल पूरा प्रोग्राम होता है वो इन्हीं एसडीजीज के तहत जो है वो मैप्ड हुआ होता है। तो आई थिंक कि चीज़ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट का। ओके, गुड। एनीवन एल्स? कोई भी एक बच्चा और बता दे। Then I think आई एम विद दैट, जिसमें हम सारी कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, लाइक इवन दे आर ट्रांसजेंडर्स और वट एवर दे आर, जो भी हों हमारे पास, जिनको सबको लेकर चलते हैं। तो आई एम विद दैट। तो आई थिंक हमारे पास जो वोट हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के और रिड्यूस इनइक्वालिटी के। अच्छा, अब अगर मैं एनीवन एल्स वांट टू स्पीक और शुड आई कंटिन्यू? फॉर मी इट्स द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अगर क्लाइमेट हमारा डिस्टर्ब्ड होगा तो हमारी बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के कॉज बन जाता है, लाइफ बिलो अर्थ को कॉज बन जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है इसकी वजह से बाकी एसडीजीज भी इफेक्ट हो रहे हैं।
एंड ऑल्सो मतलब जैसे हमारी एग्जांपल है कि हमारे पाकिस्तान में इस साल इतने % लेस स्नोफॉल हुई है, जिसकी वजह से हमारा पूरा वो एक्सटेंसिव पीरियड चेंज हो रहा है वेदर का. सो फॉर मी क्लाइमेट चेंज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मोस्ट ऑफ द अदर्स. Okay, that is so good. So anyone else want to speak? क्वालिटी एजुकेशन भी एक बेहतरीन है ताकि हम मुख्तलिफ चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस करें. Good. Anyone else? ये Okay. जी. ये मेरे लिए ये 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. ये इसलिए कि अगर हमारे मुल्क के इदारे और अदलिया का निज़ाम अच्छा होगा तो हमारे मुल्क में जेंडर इक्वलिटी और ये वो एम्पावरमेंट की ज़्यादा बेहतर अंदाज से हम काम कर सकते हैं. मुल्क में इस तरह काम हो सकता है. बेहतरीन. और किसी को कुछ कहना है? ओके. तो आप में से जिसने जो मर्जी गोल सेलेक्ट कर लिया, ये आपस में इंटरलिंक्ड है. आप कोई भी एक गोल को पसंद करो या किसी भी एक गोल के ऊपर वर्किंग करना शुरू करो. एग्जाम्पल के तौर पे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो सब लोगों को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं. जब इक्वल राइट्स मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सब के अंदर एम्पावरमेंट आ रही. एम्पावरमेंट की वजह से हमारे अंदर नॉलेज आएगी, हम लोग काम करना शुरू करेंगे. इवन इफ यू टॉक अबाउट कनेक्टेड विद डिफरेंट एसडीजी, जिसमें नेचर के साथ कनेक्ट कर दें, पीस एंड पार्टनरशिप के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं. बस इनकी स्पेसिफाइड डोमेन्स होती है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं. तो थोड़ा सा आप लोगों को मजीद क्लियर अप हो जाएगा. स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, कोई इशू नहीं है. अच्छा, अब हम Can we get those slides? या श्योर, कोई इशू नहीं है, Okay, thank you. यू कैन हैव इट. अच्छा, अब हमारे पास 5 पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, जिनमें अभी हमने बात करी थी पीपल की, प्रोस्पेरिटी की, प्लैनेट की, पीस एंड पार्टनरशिप. ठीक है. अब इनके बगैर अगर इनमें से किसी भी एक चीज को निकाल देंगे तो इट इज गोना फॉल. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये छोटी छोटी चीजें ना याद रखिएगा. ये आपके आगे जो मजीद इंशाल्लाह आप आगे जो भी काम करोगे, ये उसमें थोड़े थोड़े आपके काम आएंगे. ठीक है. विदाउट पीपल, विदाउट प्लैनेट वी आर नथिंग. अगर हमारे पास प्लैनेट नहीं होगा, अगर हम अपने प्लैनेट का ख्याल नहीं करेंगे, देयर इज नो प्लैनेट भी. ठीक है. हमारे पास यही एक घर है, अगर हमने इस घर का ख्याल नहीं किया तो हम लोग सब लोग लाइक बर्बाद ही हो जाएंगे, और तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट. अगर आप पीस हटा देंगे, अगर मैंने सोसाइटी में से पीस हटा दिया तो लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी. वी हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जैसे बम्बार्डमेंट हो रही है, डिफरेंट जगहों पे हमले हो रहे हैं, हमारे वहां से पीस खत्म होते जा रहे हैं ना. अगर हम कश्मीर इशूज है, बहुत सारे बड़े इशूज हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक लाइक जम्प इनटू पॉलिटिक्स, क्योंकि वो एक लॉन्ग डिबेट है जो कि हमारे इस वर्कशॉप का पार्ट नहीं है. पार्टनरशिप्स की बात करिए, जैसे मैंने भी आपको डिस्क्राइब किया, वी टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप्स. तो अगर पार्टनरशिप्स करेंगे तो यू आर गोइंग टू ग्रो मोर एंड मोर. हम लोग ज्यादा इवेंट्स, ज्यादा डिफरेंट वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस और डिफरेंट चीजों के ऊपर वर्क कर सकते हैं. जैसे अगर हम सीपैक की बात भी करें कि पार्टनरशिप हुई, दोनों को बेनिफिट हुआ, वी आर वर्किंग टुगेदर, बिजनेसेस क्रिएट हुए, जॉब क्रिएट होना शुरू हो गई. इस पार्टनरशिप की वजह से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं. बिजनेसेस में पार्टनरशिप्स होती हैं, कोलैबोरेशन होती है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करते हैं. सो यू सी कि हर चीज आपस में इंटरलिंक्ड हुई हुई है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इनमें से किसी भी एक चीज को निकाल नहीं सकते. अच्छा, ये एक ना बहुत इम्पोर्टेंट सी एक चीज है. वैसे इसमें सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बट टू सम एक्सटेंट दिस वन इज लाइक अलाइनिंग एसडीजी विद द 5 पिलर. ये इंस्पायरली बनाया गया है फ्रॉम वन ऑफ माय कोलीग शेरशाह. सो आई रियली लाइक हिम, सो आई जस्ट पुट इट डाउन इन माय ओन स्लाइड्स टू. अच्छा, इसमें हमारे पास अगर हम लाइक पहले की बात करें तो पीपल के अंदर जो एसडीजीज लाई कर रहे हैं वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसमें स्पेसिफिकली हम पीपल की बात करते हैं, जिसमें नो पॉवर्टी, हंगर, अगर डिसेंट क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सब पीपल की बात हो रही है. इसी तरह प्रोस्पेरिटी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 7, 8, 9, 10 और 11 लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटीज, सिटीज, सस्टेनेबिलिटीज, इनके ऊपर वर्क के ऊपर बात कर रहे होते हैं. इसमें हम लोग मनी जनरेशन की भी तरफ देख रहे होते हैं कि हमारे पास हम लोग किस तरह इस किस्म के लाइक बिजनेसेस क्रिएट करें, इस तरह के स्टार्टअप्स बनाएं, या इस किस्म के कौन से सस्टेनेबल सोल्यूशन बना सकें जिससे हम लोग जॉब की एम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस कर सकें, हम लोग के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं रीयूजेबिलिटी की तरफ जा सकें. इसी तरह अगर हम प्लैनेट की बात करें, प्लैनेट के अंदर हमारे पास वाटर आ जाता है, मतलब 6 एसडीजी आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 जिसमें बहुत सारे लोगों को बात मतलब पसंद है कि हमें प्लांटिंग करना या हमें क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करना है, सेम एज 14 एंड 15. तो ये सब लोग प्लैनेट से रिलेट करते हैं. इसी तरह अगर हम पीस की बात करें तो इट्स विद द 16 वन एंड पार्टनरशिप्स इज द 17. अब इसमें ये, अब अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो ये मेकिंग अ फॉर्मेशन ऑफ पी.
इसमें से अगर हम पार्टनरशिप और पीस को निकाल देंगे तो ये पूरा जो पी है ना वो डाउनफॉल कर जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पिलर जो बेसिकली जिसने इसको हैंड ऑन किया हुआ है वो पार्टनरशिप और पीस ने किया हुआ है। जब ये सब चीजें आपस में कलेक्टिवली जुड़ेंगी तो ये सब हार्मनी हमारे पास सोसाइटी में क्रिएट रहेगी। आई होप ये चीजें अभी तक आपको एसडीजीज अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अब किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। We have a question over here, अगर कोई आंसर करना चाहे कि which SDG has a potential, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा SDG है जो कि आपको लगता है कि जो सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, लाइक प्लैनेट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, एनीथिंग। ये SDGs है, अगर कोई आंसर करना चाहे कौन सा ऐसा पोटेंशियल SDG है? पीस होगा। पीस, ओके। सो एनीवन एल्स? That's peace, ma'am. Especially mental Yeah, peace. ma'am, peace. Because Yeah. वो peace होगा तो वो हर लिहाज से ही फिर like people के एतबार से भी and planet के एतबार से भी दोनों एक लिहाज से। एग्जैक्टली। तो यू सी कि पीस और पार्टनरशिप हमारे पास जो ये है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये होंगी तो बाकी चीजें होंगी। हर एसडीजी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज जिसकी बेस होती है ना वो आपस में कनेक्ट उस बेस की वजह से होती है। अगर हम बेस निकाल देंगे ना तो हमारी बिल्डिंग फॉल डाउन कर जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है लाइफ में, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट करना है वी हैव टू कीप द पीस, और हमें पार्टनरशिप करनी होती है। जैसे अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट साथ काम कर रहे होते हो या कोई टेस्ट कर रहे होते हो, किसी बच्चे को एक क्वेश्चन आता है, किसी को दूसरा आता है, किसी को तीसरा आता है, कलेक्टिवली काम पार्टनरशिप बना के एक अपना अच्छा सा रिजल्ट जनरेट करके देते हो। सो यू सी हाउ यू वर्क टुगेदर लाइक इन अ पीस एंड हार्मनी। सो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, कुछ छोटे से मैं जल्दी से इनके गो थ्रू करूंगी। इनके यूनिवर्सैलिटी के हमारे पास ये है कि आपने जो भी काम करना है, ये एसडीजीज है, ये तमाम कंट्रीज हर इंसान के ऊपर एप्लीकेबल है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर बात करूं ये एसडीजी से स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी के लिए, ये सबके लिए है। जब हम लोगों ने एमडीजीज बनाए थे ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो वो जो गोल्स है वो स्पेसिफिकली हम लोग टारगेट करते कि जी जो पुअर कंट्रीज है उनके लिए, लेकिन उनको डिजाइन एंड डेवलप मतलब अपग्रेड किया गया, देन इट कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 गोल्स है। मैंने कंबोडिया की गोल की बात करी थी, वो मतलब मोस्टली उसको हम बात करते हैं ऑन द हायर लेवल, और लेकिन मोस्टली उसको कुछ लोग मतलब ऐसे इतना ज्यादा बोल्डली नहीं बात करते उसके ऊपर, बट इंक्लूड करते हैं टू सम एक्सटेंट उसके कंबोडिया के गोल को। इसी तरह लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे बात करी, चाहे कोई भी बंदा हो, ट्रांसजेंडर, फीमेल, मेल, कोई भी इंक्लूसिव सोसाइटी, आपने किसी को पीछे नहीं छोड़ना। ये एक टैगलाइन भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कि लीव नो वन बिहाइंड। इसी तरह इंटीग्रेशन की बात करें तो तमाम आप बात कर सकते हो कि एसडीजीज आपस में कनेक्टेड है, सोशली, इकोनॉमिकली, या आप बात करें एनवायरमेंटली, सब तरीके से एम्फेसाइज करो वो उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं। किसी भी पर्सपेक्टिव को लाइफ के उठा लो, एसडीजीज आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, आप किसी से हंस के भी बात कर रहे हो, एसडीजी 3 के अंदर आ जाएगा। आप किसी को साफ सुथरा पानी दे रहे हो तो वो आपके लिए एक पैशन है कि मैं किसी को एक अच्छा फूड प्रोवाइड करूं, किसी को भूखा ना मरने दूं, ठीक है। आप पॉवर्टी एरेडिकेशन के ऊपर वर्क करें। इससे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे मतलब बिजनेसेस हैं जो इन चीजों के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इसी तरह सस्टेनेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जो भी आपके पास सस्टेनेबल मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाते हो प्रोजेक्ट्स को, सॉल्यूशंस को, वो सब उन चीजों के ऊपर लाई करते हैं ताकि हमारे जो भी आने वाली जनरेशन है वो सुकून से जिंदगी गुजार सके। इसी तरह पार्टनरशिप्स की बात जैसे हमने करी थी कि जो भी हम अचीव कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, हायर लेवल पे करते हैं, ठीक है, एवरी लेवल पे वी डू अ पार्टनरशिप एज वेल, क्योंकि हमारी सोसाइटी पीस एंड पार्टनरशिप के बगैर नहीं चल सकती। इसी तरह ह्यूमन राइट्स आर ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे के राइट्स नहीं देंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी। हम लोग जैसे वायलेशन करते हैं, हम क्लास में भी अगर बैठे हुए हों या हम किसी भी डिबेट में हो, अगर हम जरा सी किसी भी बात की वायलेशन करते हैं तो वी हैव कि हम पीस को खत्म कर देते हैं। तो इट्स ऑल इम्पोर्टेंट, ठीक है। विच SDG you think requires the most urgent attention or action? बस हमारी थोड़ी सी वर्कशॉप रहेगी, अगर कोई इसका आंसर देना चाहे कि कौन सा ऐसे SDG जिसको आपको लगता है बहुत ज्यादा अटेंशन और एक्शन की जरूरत है राइट नाउ। Human rights. Okay, anyone else? Climate change. Okay. I think, ma'am, climate change. एग्जैक्टली, क्लाइमेट चेंज की बात भी ठीक है और ह्यूमन राइट जैसे आप बात कर रहे हो उसकी चीज की बहुत जरूरत है, लेकिन मोस्टली आजकल जो बहुत ज्यादा इन हुई हुई है वो क्लाइमेट के ऊपर मसला आ रहा है। क्योंकि आप लोग खुद भी, आप लोगों ने अभी कुछ रिसर्च करी होंगी, आप लोग आजकल के जो भी वेदर कंडीशंस और चेंजेस को देख रहे हो कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अब जैसे अब ये समर्स आ गए ना, हीट स्ट्रोक हो गया और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जो कि कभी किसी ने नहीं सुनी, वो डिजीजेस डेवलप होना स्टार्ट हो गई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ओके,
जो कि हमारे पास कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं जब हम लोग एसडीजीज की बात कर रहे होते हैं, जब हमारे पास पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। अब ये सारी वो प्रॉब्लम्स है कि अगर हम किसी एसडीजी को अचीव करने जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हम लोग बात करते हैं बहुत दफा पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की कि भाई गुर्बत बहुत ज्यादा है, हम गुर्बत खत्म कैसे करें। अगर हमें फंड्स दिए जाते हैं तो हम फंड्स की यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं हमें फंड्स दे दे। जब फंड्स आप लोगों के पास आते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो सिर्फ 10% फंड लगाती है। इसी तरह का एग्जाम्पल दूं, आप लोग रोड्स देखो, रोड्स के साथ क्या प्रॉब्लम आता है कि वो जो फंड्स उनको दिए जाते हैं वो सारे फंड्स नहीं लगाते, वो उसमें से 10% फंड लगाएंगे ताकि रोड दोबारा टूटे, दोबारा देर गोइंग टू गेट द फंड। इट्स अ जर्नल, आप कह सकते हो उनकी कोई केमिस्ट्री टाइप होती है, दे आर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। इसी तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे होते हैं बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे थ्रेट्स हम लोगों को फेस ऑन करने पड़ रहे हैं। अब वैसे सर्दियां नहीं पड़ी जैसे पड़नी चाहिए थी, और बारिशें वैसी नहीं हुई, कहीं बारिशें नहीं हुई और कहीं इतनी बारिशें हुई कि फसलें तबाह हो गई हैं। हमारे पास एजुकेशन के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। हमारे पास जैसे अब आई एम लाइक, जिससे मैं डिफरेंट एरियाज में जैसे ट्रैवल करती हूँ पाकिस्तान में, जैसे आई ट्रैवल टू सक्खर और लिया, इस तरह के डिफरेंट एरियाज, रूरल एरियाज में। तो वहां जाने के बाद मुझे वाकई में अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा है। हम यहाँ बैठ के अपने पास, हमारे पास लैपटॉप है, इलेक्ट्रिसिटी है, वी हैव एवरी फैसिलिटी। मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट है सक्खर के, जब मैं वहां पे उनकी लैब्स मैंने देखी, उनका एरिया, वहां का माहौल देखा, तो आई वाज सो लाइक डिसअपॉइंटेड एज वेल एंड सैड टू कि उन लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। उनके पास उनकी जो क्लास थी ना, वो बिल्कुल टूटी हुई क्लास थी एंड इट वाज गोइंग डाउन। वहां पे मैं मेज चेयर रख के बैठ रही थी तो मैं बीच में जा रही थी, मतलब इतना बुरा हाल था वहां पे। गर्मी इस कदर थी, मतलब हर चीज वहां पे आपको मट्टी के घर मिलेंगे, कोई डेवलपमेंट नहीं है, मट्टी इतनी ज्यादा थी, मतलब इट वाज सो डिस्टर्बिंग फॉर मी। क्योंकि हम तो एक अब इस एरिया से जब उठ के वहां गए हैं तो और मैंने जब लेकर गई तो आई सॉ स्टूडेंट्स जिनके पास ब्लैक बोर्ड नहीं थे, उन्होंने दीवार को काला करके वहां पे लिख रहे थे। बच्चे जमीन पे बैठ के चादर बिछा के वहां पढ़ रहे थे। उनकी कोई क्लासेस नहीं थी, जो क्लासेस थी वो सारी टूटी हुई क्लास थी, जिनमें बड़े बड़े जाले लगे हुए, सारे शीशे टूटे हुए। तो यू कैन सी कि हमारे पाकिस्तान के हालात कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमें हमारे घर में जरा सी देर लाइट चली जाए तो हम कहते हैं हम क्या करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम सारा दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, स्क्रोलिंग करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। हम जब तक ऑन ग्राउंड लेवल पे जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हर काम गवर्नमेंट का नहीं होता, कुछ काम हमारे अपने होते हैं। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। अगर मैंने ये स्टार्टअप बनाया तो मैं अपने लेवल पे अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ और मेरी कम्युनिटी डे बाय डे इट्स ग्रोइंग एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं कहीं प्लांटेशन कर सकती हूँ, मैं कहीं अच्छी एजुकेशन दे सकती हूँ, मैं वर्कशॉप करा सकती हूँ, इवन दो इट्स माई फैमिली टाइम, बट स्टिल आई एम हेयर टू लाइक टू गिव यू एन अवेयरनेस, टू गिव यू समथिंग कि मैं कुछ आपको पे बैक कर सकूँ सोसाइटी को। जब सोसाइटी ने बेशक मुझे जितना भी दिया है, लेकिन बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप चीजों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझोगे, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एनीवेयर। इसी तरह मैं फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स की जैसे मैंने बात की, आई नो फाइनेंसिस का मसला होता है। इवन बीइंग अ स्टार्टअप मेरे पास भी फाइनेंसिस का बहुत मसला होता है, बट मैं ट्राई करती हूँ। अगर मेरे पास 1000 रुपीज भी है तो मैं 1000 रुपीज से क्या मैं प्लांटेशन कर सकती हूँ, क्या मैं किसी को कुछ खाना लेके दे सकती हूँ, क्या मैं किसी को कुछ भी दे सकती हूँ टू सम एक्सटेंट, एनीथिंग जो कि किससे किसी को कोई खुशी मिल जाए या उसकी कोई छोटी सी जरूरत भी मैं पूरी कर सकूँ। आप जब कोई इंसान बहुत प्रॉब्लम में होता है ना, अगर आप उसको कोई 100 रुपए भी दे दोगे ना, तो आई थिंक वो उसके लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। क्योंकि आप लोग भी बाज़ दफा लाइफ में से ऐसे फेजेस से गुजरे हो। अगर आप इतने वेल्थी हो तो ट्राई टू डू समथिंग वॉलंटियरली, कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करो, डू समथिंग इन योर लाइफ। जो थोड़ा सा ना पैसा कमाना इंपॉर्टेंट जरूर होता है, बट डू समथिंग जो कि किस सोसाइटी को हेल्प आउट हो सके, कुछ सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक्ट कर सकूं, बट लाइक टू सम एक्सटेंट डू समथिंग रियली गुड इन योर लाइफ। इसी तरह डाटा गैप की बहुत जरूरत, मतलब जब गैप्स आता है ना हमारे पास, जब हम लोग आप कह सकते हो I just forgot the word right now, जब लोगों के जो पॉपुलेशन वगैरह को काउंट इन करा जाता है, सेंसस कहते हैं उसको। हाँ एग्जैक्टली। तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग डाटा सही तरह नहीं लेके जाते। अगर हम लोगों ने वोटिंग करनी होती है ना, तो वोटिंग में बाज़ दफा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि लोग वहां पे डेथ मतलब हुई भी होती है उनकी, और वो आके वोट डाल रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो गैप्स हैं हम उनको फिल इन नहीं कर रहे होते। अगर हमारे पास कोई आता है पूछने के लिए, जैसे पोलियो के कतरों की बात करूँ अगर इसी तरह, तो वहां पे कुछ बंदे उनको नहीं बच्चों को पिलाते, ठीक है। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? आप लोगों का हुआ, उनका तो कोई नहीं हुआ। बेचारे तो आपके घर घर डोर बेल पे आते हैं, लोग उनको मारते हैं कि आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं। ऐसे ऐसे केसेस हैं, यू डोंट नो। कि अभी जब हम लोग भी एजुकेशन कर रहे थे तो हम लोग भी मतलब फन में लेके जाते थे। जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे आके काम करना शुरू किया है, हमने गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन करने शुरू किए, कोलैबोरेशंस करने शुरू किए, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना शुरू किया, तब मुझे पता चला पाकिस्तान इज ऑन द अंडर डेवलप्ड कंट्री में नजर आ रहा है मुझे।
अच्छा, इस तरह हमारे पास रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि हम अपने एग्रीकल्चर जो लैंड है ना उसको बेचते जा रहे हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा जो एसेट है हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने ज़रख़ेज़ ज़मीन को बेच के उसके ऊपर घर खड़ा कर देंगे, देन थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि जब ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं होगी, उस पे कोई अनाज नहीं लगेगा, तो हम फ्यूचर में कहाँ से खाएँगे? हम कुछ करोड़ों के लिए अपना ज़मीन बेच देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते वो हमारे पास शॉर्ट टर्म एक हमारे पास अमाउंट आ रही है। जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है वो आपके पास लॉन्ग टर्म में काम करती है। एक चीज़ की खुशी मुझे ज़रूर हुई थी जब मैं इस साइड में मैंने ट्रैवल किया था, तो सखर में आई थिंक, तो मैंने बहुत बड़े-बड़े ड्रोन्स देखे थे। वहाँ पे वो ड्रोन्स दे आर स्प्रेइंग द क्रॉप्स, क्योंकि हमारे पास जो फार्मर्स और वो जो भी क्रॉप्स को वो करते हैं ना, दाना डालते हैं, वो सॉरी सीड्स वगैरह डालते हैं और उनके ऊपर स्प्रेज वगैरह करते हैं, तो उससे उनको केमिकल से ना दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डिजीजेज और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उनका जो उन्होंने रेप्लिका किया, एक तो सोलर पैनल्स उन्होंने लगाए जिसकी तरह से वाटर प्रोडक्शन, वो जो मोटर वगैरह लगा के उनका कोई स्पेसिफाइड होता है कि इस डे पे इसको मिलना है, उस पे मिलना है वाटर, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इरिगेशन का सिस्टम बेटर किया। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग, बट व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की बात की जाए, वो भी ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल, लाइफ एग्जांपल देखी, जब मैंने सरलैया ट्रैवल किया तो वहाँ पे मैंने जो स्कूल्स की हालत देखी, कॉलेजेस की हालत देखी, दे आर लाइक टोटली बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब है। इसी तरह विजिट टू द मुल्तान में मैंने एक चीज़, हम लोग ना, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें अगर कोई अच्छा हमारा मतलब आप कह सकते हो कि हमारा कोई जो ओल्ड हेरिटेज होते हैं हमारे, उनको हम संभाल के नहीं रखते। जैसे म्यूजियम हो गया, जब हमने मुल्तान के म्यूजियम को, आई लिटरली पेड कि मुझे म्यूजियम देखना है, मुझे बहुत शौक है एंशिएंट चीजें देखने का। वहां पे जो हमारे पास पिक्चर्स बनी हुई थी उनके ऊपर पान के ना लोगों ने दिस पेड ओवर देयर, और वहां पे नाम लिखे हुए, वो जो हार्ट्स बने हुए होते हैं दैट मार्कर से, और ये सारी चीजें लिखी हुई और हर तरफ कूड़ा पड़ा हुआ। एंड आई वाज मेंटली शॉक्ड एट द मोमेंट कि ये मुल्तान का हाल है। तो ये लाइव एग्जांपल्स है, वहाँ पे कचरा इतना ज्यादा है। अगर आपके पास एक मॉस्क है या कुछ अच्छा हेरिटेज है तो वो सब टूटा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन थैंक कि हमारा जो टेक्सला वाला है वो इट्स रियली गुड। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो कि जगलिंग कर रही होती है टू सम एक्सटेंट, लेकिन हम जब तक लाइव नहीं देखते ना चीजों को, तो हमें हर चीज मजाक लगती है। आप कभी उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाएं तो आपको पता चलेगा कि कितनी तकलीफों में हैं वो लोग। Then you will be able to know why we are working on these SDGs, why we are trying to create awareness, why we are pitching ourselves over national international level, so that give us fund, so that in order to give a happy life to the others. Okay, together we are going to end up. अगर कुछ लोग, I know it's getting too late, so together we can. So हम लोग मिलके काम कर सकते हैं, अगर हम किसी को पीछे ना छोड़े, हम मिलके साथ काम करें। अगर हम सबके पास कोई ना कोई क्वालिटी है, किसी को डिजाइनिंग अच्छी आती है, किसी को वेब डेवलपमेंट, किसी के स्पीकिंग स्किल अच्छी है, तो वो जो आपके पास एक अच्छा सा एक अल्लाह ताला ने आपको कोई एक वो दिया है ना, आप कह सकते हैं खुसूसियत, उसको पास ऑन करने की कोशिश कीजिए। इफ आई नो समथिंग, जितना मुझे आता है मैं आपको सब आज डिलीवर कर दूंगी, ठीक है, ताकि मतलब आई वुड बी सेटिस्फाइड कि आई हैव डिलीवर्ड समथिंग, आई हैव गिवन समथिंग बैक टू यू, ठीक है। इसी तरह आपके पास इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी, इस तरह की मजीद एग्जांपल्स और बहुत सारी, ट्राई टू सर्च इट ऑन नेट, तो आपको नजर आएगा कि लोग किस तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट फोर्सेज हैं, उनको ज्वाइन करें, जैसे एनजीओ हो गए, वॉलंटियर वर्क्स हो गए, डू समथिंग रियली क्रिएटिव इन योर लाइफ, अवेयरनेस को स्प्रेड कीजिए, जितनी एजुकेशन आती है उसको आगे लेके जाए, और जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ना वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाए। अगर आपके प्रोजेक्ट ऑगमेंटेड रियलिटी पे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए कि जो कि अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकें, सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी टच कर सकें। आर्किटेक्चर वाली साइड में काम कर लीजिए, इतनी ज्यादा हमारे पास डोमेन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो उन डोमेन्स में काम करके देखिए, प्रोजेक्ट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड। सो एम्पावरिंग बोथ वुमेन एंड यूथ, जो कि बेसिकली हमारा टॉपिक था, शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो शायद इस पूरे आप लोगों की जो भी सीरीज है इसमें चलती जाएगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको आपने अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। आपके जो भी सोशल इक्वालिटीज हैं जिनके ऊपर हम डिबेट करते हैं, जिन पे प्रॉब्लम्स आती है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते एजुकेशन पे, डू समथिंग, ठीक है, डू इन्वेस्टमेंट ऑन डिफरेंट, और अपॉर्चुनिटीज जो
जो आती हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हमारे सामने होती है और हम उनको ग्रैब नहीं करते। तो ट्राई टू, इफ यू फाइंड सम अपॉर्चुनिटीज, उसको अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि किसी ना किसी को तो उससे कोई ना कोई फायदा होगा, ठीक है। और जो हमारे पास पॉवर्टी हो गई, इंक्लूसिव सोसाइटीज होगी, उनको उनकी तरफ हाथ बढ़ाइए, उनको हेल्प कीजिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ऐसी सस्टेनेबल सोसाइटी बनाए जिससे हमारे क्लाइमेट को भी कोई इफेक्ट ना हो और हम लोग ज्यादा एक अच्छे मुआशरे में रह सके, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट जो भी आपके एक्सपर्टीज लेवल है, जो भी आपकी जर्नी है, उनको आप लोग डिफरेंट लेवल्स पे लेके जाओ, हेल्प करो, अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज को देखो। अच्छा, इससे एक और चीज याद आई मुझे कि हम लोग ना हर किसी का सक्सेस देखते हैं, हम उसका बैक पैटर्न नहीं देखते, उनके फ्लॉज नहीं देखते, जिन्होंने जिन गलतियों को करके उन्होंने सीखा है ना, ट्राई टू फाइंड आउट दैट कि उनकी गलतियां क्या थी। उन गलतियों से आप भी कुछ सीख सकते हो। हम हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखते हैं, लाइफ का नेगेटिव नहीं देखते। हमेशा लाइफ को बैलेंस वे में चलना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब तक आप इन दोनों चीजों को साथ लेके नहीं चलोगे, आप एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी सकते। ओके, आई एम गोइंग टू एंड इट कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, यू जस्ट लाइक अभी तो आपने हमारी एक वर्कशॉप ले ली, यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम, यू कैन फिल अप द फॉर्म। आई विल ट्राई कि अगर मेरे आसपास फॉर्म है तो मैं उसको चैट बॉक्स में डाल दूंगी। तो जो भी आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहो, यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी एज वेल। आप अपनी ऑर्गेनाइज करा सकते हो फर्स्ट वर्कशॉप। वी हैव 53+ मॉड्यूल्स, और अगर आपको लगता है कि हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, यू वांट टू ऐड समथिंग इन इट, वी वुड लव टू हैव लाइक यू ओवर लाइक इन आवर कंटेंट टीम, as well as in if you want to be in a designing team as a volunteer, we would love to have you over there as well. So inshallah हम लोग बहुत सारे अपने आहिस्ता आहिस्ता ना चैप्टर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो अपने स्पेसिफाइड एरियाज में, if you want to do something, you want to be a part of RTs, तो we would love to have you over there. हमारे पास different opportunities आती रहती हैं, like I am also a part of startup grind Weekend, मैं इसकी डायरेक्टर हूँ। तो if anyone want to be a part of that one too, we would love to have you over there as well. तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों में से कोई भी अगर if you anyone of you interested being a part of our program, we would love to have you over there.